माली साल 2023-24 के लिए 6,500 अरब रुपए से ज़ायद खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 20, पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। 1000 सीसी से ज़्यादा इम्पोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह में इजाफा। लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स लगेगा। दिफा की मद में 1,800 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। गवर्नमेंट ने लिए तो उसको करीबन 6% जीडीपी ग्रोथ थी, लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट, मैं भी आपके साथ जीडीपी नंबर शेयर करूंगा कि 5 साल की एवरेज जीडीपी ग्रोथ अब टोटल कितनी हुई और फिर 4 साल जो आने वाले थे 18-22 में क्या हुई। आई विल शेयर द नंबर्स विद यू। लेकिन 6% तो थी, लेकिन डोंट फॉरगेट के दूसरे साल में वो -1% थी, तो बेस बहुत नीचे चला गया था। 72.3 बिलियन डॉलर जो इम्पोर्ट थी वो रिड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट होके 51.2 बिलियन डॉलर है। ये 11 महीने के नंबर। इसमें 29.2% की कमी आई। हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं। कल आपको तफासील मिलेंगी बजट में इंशाल्लाह। हम इंडस्ट्रियल जो है जितनी सपोर्ट दी जा सकती है वो हम देंगे। हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इंसेंटिव्स देंगे। हम आईटी के सेक्टर को इंकरेज करें जहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। हम रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए हमारी पूरी एफर्ट होगी। रवा माली साल जीडीपी ग्रोथ 8.29% रिकॉर्ड। बरामदात में 12.1 और दरामदात में 29.2% कमी। जुलाई ता मई तिजारती खसारा 40.4% कम। बैरूनी कर्जों का हजम 24,000 अरब रुपए। बेरोजगारी की शरह 6.3% रिकॉर्ड। मुल्क में 45 लाख अफराद बेरोजगार, 8,29,000 से ज्यादा बैरून मुल्क मुलाजमत के ख्वाहिशमंद। शहरों में बुनियादी अशिया पर महंगाई 16 और देहात में 20% होने का एतराफ़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। सैलाब से मईशत को 14.9 अरब डॉलर का नुकसान। गन्ने की पैदावार में 2.8% इजाफा। कपास की पैदावार में 41 और चावल की पैदावार में 21% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल औसत फीकस आमदन 1,568 डॉलर रही। मुल्क की मईशत का मजमूई हजम 84,658 अरब रुपए तक पहुंच गया। इक्तिसादी सर्वे की तफसीलात। हमें अपने इंटरेस्ट को, मुल्क के इंटरेस्ट को उजागर करना चाहिए। हमें बताना चाहिए लोगों को, ये एजुकेट करना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो लोग घबरा के रुपए कन्वर्ट करके डॉलर या सोना रखते हैं उनको आप एजुकेट करें कि ये काम करना बंद कर दें। पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जुलाई से मई के नंबर्स अब अवेलेबल हैं और ये 29.2% CPI है। इसको अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखें, CPI देखें, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है। आपको ज़्यादा रेलेवेंट जो होता है वो कोर इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन आपकी अर्बन 16% है और जो आपकी कोर इन्फ्लेशन रूरल है वो 20%। 6.1% तरक्की के दावे महज दावे ही थे। PTI दौर में करंट अकाउंट खसारा 4.7% बढ़ा। साबिक दौर में गर्दिशी कर्जे भी 2,467 अरब तक पहुँच गए। मौजूदा हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए कोशां। अगले माली साल के लिए 5 अहदाफ मुकर्रर। रोड मैप भी तैयार कर लिया। किसान पैकेज, सनतों और IT के शोबों की तरक्की को तरजीह दी जाएगी। डॉलर की कदर में इजाफा मसनूई है। घबरा कर सोना ज़ख़ीरा करने वाले ऐसा ना करें। मौजूदा मुश्किलात से जल्द निजात पालेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क के सियासी उफ़क़ पर नई जमात का इजाफा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में आ गई। मौजूदा मुल्की हालात के बायस सब परेशान। हमने मिलकर बेहतरी की जद्दोजहद का फैसला किया है। नई पार्टी के क़याम का मकसद कौम को उम्मीद दिलाना है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया गया तो फिर सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले भी काबिल कबूल समझे जाएंगे। जहांगीर तरीन की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज खटक की जानिब से भी नई पार्टी बनाए जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर दिफा के मुख्तलिफ अरकान से राबिते और मुलाकातें। धड़े का ऐलान जल्द मुतवक्के।
आज़ाद कश्मीर असेंबली के हल्का L15 में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। जियाली उम्मीदवार ज़िया कमर 25,755 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 20,485 के साथ दूसरे नंबर पर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल, हामियों का जश्न। ज़िया कमर की फतह बाक़ी अवाम के एतमाद की मजहर। वोटरों ने पैगाम दे दिया कि कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत है। आसिफ जरदारी की मुबारकबाद। कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी तीर चल गया। बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद। कारकुनों को शाबाश। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तकब्बुराना और अपनी ज़ात और मफादात के बुत का हाउस ऑफ कार्ड्स धड़ाम से ज़मीन बोस। पीछे से रूह निकल गई, सिर्फ बुत बाकी है। मगरूर ने कहा था किसी के आने और जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। वही मगरूर आज इबरत की जिंदा मिसाल बन चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। हमें टोटल 5 लोग पंजाब असेंबली के छोड़ के गए थे। किसी को गद्दार नहीं कहा, सबको वापस लिया। हमारे पास हर जगह पीपी के एनए के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। पीटीआई को छोड़कर जाने वालों को सलाम। पंजाब में हमारे पास हर सतह पर उम्मीदवार हैं। जहांगीर तरीन के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। अलायंस का फैसला पार्टी करेगी जहां मुमकिन हो। सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। तारड़ की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म से इसहाक डार की क़यादत में मुआशी टीम की मुलाकात। इक्तिसादी सर्वे के हवाले से ब्रीफिंग मुसवदा भी पेश। हुकूमत ज़रई शोबे और IT की जिद्दत के लिए खतीर सरमायाकारी करेगी। छोटे किसानों को मयारी बीज और खुदकार मशीनरी की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टीम की कोशिशों की तारीफ। मुआशी ग्राफ ऊपर जाते जाते नीचे आने लगा। 2017-18 के दौरान 6% तक तरक्की। रवा माली साल शरह 8.2% पर आ गई। कर्जों की वापसी के हजम में इजाफा। हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों से हाथ खींचने लगी। रवा माली साल के पहले 9 माह में SDP पर 292 अरब रुपए खर्च। गैर मुल्की सरमायाकारी की सूरत हाल भी मायूस कुन। डॉलर तगड़ा, रुपया हल्कान। महंगाई का जिन बेकाबू, अवाम परेशान। मुश्किलात से दो चार मईशत पर कर्जों का बोझ। एक साल के दौरान 14,900 अरब रुपए इजाफा। 2022 में मजमूई हजम 43 अरब 705 अरब था, जो 58,599 अरब तक पहुंच गया। आइंदा माली साल 7,300 अरब रुपए कर्ज और सूद की मद में अदा किए जाएंगे। हुकूमती उमूर और दीगर अखराजात के लिए मजीद फंड्स दरकार। सूरत हाल तशवीशनाक होने का खदशा। नए बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए सब्सिडी की तजवीज़। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 53.6। घरेलू सार्फिन को RLNG की फ्राहमी के लिए 3 अरब रुपए रखे जाएंगे। मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम की मद में 12.2 अरब रुपए मुख्तस होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 3 अरब और रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 5 अरब रुपए देने की तजवीज़। नौजवानों, किसानों और ख़वातीन की तरक्की कमीशन। वज़ीर-ए-आज़म ने इनक़लाबी प्रोग्राम की बजट में शमूलियत की मंजूरी दे दी। नौजवानों को बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। तालीम और स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए एंडोमेंट फ़ंड भी कायम होंगे। 1 लाख मुफ्त लैपटॉप्स की फ्राहमी के लिए भी रकम मुख्तस की जाएगी। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो हैं उनके खिलाफ एहतसाब होगा और बाकी लोग जो हैं वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। तो इसमें कोई मुकद्दस गाय नहीं है और ये तमाम लोगों को अप्लाई करता है। इसमें सियासतदान भी आते हैं, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस में ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं। सुपीरियर कोर्ट जजेस हैं, उनके मामले जो है
बिल्कुल वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे। कमीशन कायम करना पड़ा, ऑडियो लीक्स में शवाहिद आ रहे थे, जिससे कि हमें एक करप्शन का भी आंसर मिलता है। कोई भी मुकद्दस गाय नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि किसी का एहतिसाब हो और किसी का ना हो। कौमी एहतिसाब ऑर्डिनेंस सबके लिए है। ऑडियो लीक से हमें करप्शन का आंसर भी मिला, इसलिए कमीशन कायम करना पड़ा। जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे। अल कादिर ट्रस्ट में नए शवाहिद सामने आए हैं। कोई डील हो रही है, ना ही होनी चाहिए। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस शाहिद वही तबीयत नासाजी की वजह से अदम दस्तयाब। बेंच ना मुकम्मल होने की वजह से समाअत मुलतवी हुई। पीटीआई चेयरमैन ने नौजवानों को गलत राह पर लगाया, मुल्क की मईशत तबाह की। IMF से किए गए वादे भी पूरे नहीं किए, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी झूठ बोलते रहे। आसिफ अली जरदारी मुल्क के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात कर रहे हैं। जब मसाइल हल होंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। हुकूमत मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशां, कुछ अनासिर कोशिश कर रहे हैं मुल्क में आने वाली इमदाद को बंद कराया जाए। एक साल में सिफारती महाज पर बहुत मुस्बत पेशरफ्त हुई। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया, सिफारती ताल्लुकात भी बहाल किए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जिना हाउस हमलों में मुलव्वस 13 खवातीन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने खदीजा शाह और दीगर को जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया।